तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजीव कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यहाँ पे एक वैकेंसी आया है आईटीबीपी में। सफाई कर्मचारी का वैकेंसी है जिसमें टोटल सीट जो है सो 143 सीट रखा गया है और इसमें क्वालिफिकेशन जो है सो 10th पास रखा गया है। और अगर आप चाहे तो आईटीआई वगैरह किए हुए हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डमैन। यहाँ पे टोटल जो है सो 3 पोस्ट के लिए रखा गया है। सबसे पहले आप डिटेल ऑफ वैकेंसी में यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट में कांस्टेबल बार्बर पे यहाँ पर 5 सीट रखा गया है, जिसमें मेल और फीमेल का अलग है। अनरिजर्व में एक भी सीट नहीं है, SC ST का भी एक भी सीट नहीं है। और यहाँ पे ST का देख रहे हैं, यहाँ पे ST में अगर आप मेल है तो 4 सीट है आपके लिए और फीमेल है तो 1 सीट है इसमें। और यहाँ पे टोटल इसमें 5 सीट रखा गया है कांस्टेबल बार्बर के लिए। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में 101 सीट रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व में मेल के लिए 41 है, फीमेल के लिए 7 सीट रखा गया है। और यहाँ पे SC में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक भी सीट नहीं है और ST में 26 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 सीट रखा गया है। OBC में 9 सीट है और फीमेल के लिए 2 सीट है। और EWS में जो है सो यहाँ 10 सीट रखा गया है मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए, यानी कि टोटल जो है सो इस कैटेगरी में सभी के लिए 86 सीट है और मेल सभी के लिए 86 सीट है और फीमेल के लिए 15 सीट रखा गया है। और कांस्टेबल गार्डनर यानी कि गार्डनर जैसे माली वगैरह के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया है। मेल के लिए रिजर्व में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 18 सीट है और SC के लिए 3 है, ST के लिए 5, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 3, यानी कि टोटल कांस्टेबल गार्डनर में मेल के लिए 32 सीट है और फीमेल के लिए बता दें नीचे अनरिजर्व में 3 सीट है और SC में। आप यहाँ पे नोट में आएंगे, वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मेनी, encourage and decrease without your notice and change the number of vacancy will be intimated through IDP requirement website। अगर इस वैकेंसी में अगर सीट बढ़ता है या घटता है तो आपके इसके ऑफिशियल साइट पे आपको दिख जाएगा जो कितना सीट बढ़ा है या घटा है। और बहुत सारे यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपको बता दें कि 10% छूट जो है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे 10% छूट कैटेगरी वाइज जो है सो यहाँ पे मिलेगा। और एप्लीकेशन फ़ी देख रहे हैं 100 रुपया रखा गया है, जिसमें 100 रुपीज़ फीस आर एक्सपेंडेड फॉर फीमेल एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है ST SC और एक्स सर्विसमैन के लिए। और नीचे बाकी जो भी है उसके लिए जो है सो बता देता हूँ आगे। और यहाँ पे जाएंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल बार्बर एंड सफाई कर्मचारी के लिए एज जो है सो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। और मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास आपको होना चाहिए और इसमें कैंडिडेट विल हैव टू पास ए प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन द प्रोफेशन, यानी कि इसमें जो है सो आपको एक प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट जो है सो आपको पास करना पड़ेगा जो इस प्रोफेशन में। और कांस्टेबल गार्डनर के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 18 से 23 वर्ष रखा गया है और 10th पास इसमें भी मांगा जा रहा है। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड टू फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड एस्टेब्लिशमेंट फॉर देख रहे हैं। और 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI भी यहाँ पे मांगा गया है और डिप्लोमा भी मांगा गया है। और ये सारे चीज़ जो है आपको यहाँ दे एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्ट ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि इसका एप्लीकेशन जो है सो ऑनलाइन फिल होगा जो कि इस वेबसाइट पे http://itpvpolice.nic.in, इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे जानकारी है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसके ऑफिशियल साइट की बात हो तो मैं इसके ऑफिशियल साइट पे आपको जाके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट है और यह थोड़ा अभी खुलने में टाइम लगेगा क्योंकि आज जो है सो इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा।
और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे लिंक पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका ऑफिशियल साइट दिख रहा होगा। और सबसे पहले इस पे आने के बाद आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कटाना होगा। तो दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।